अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारत रूस से S-400 दिफाई मिज़ाइल निज़ाम हासिल करने के बाद और फ़्रांस से जदीद राफ़ेल तैयारे हासिल करने के बाद अब ख़ित्ते में एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है कि जो कि पूरे ख़ित्ते को जला कर राख कर देगा। ऐसा लगता है कि जैसे भारत S-400 और राफ़ेल हासिल करने के इंतज़ार में बैठा था और इससे पहले भारत ने पाकिस्तान और चीन को धमकियाँ भी दी थी कि मुझे एक दफ़ा S-400 मिज़ाइल दिफाई निज़ाम और राफ़ेल तैयारे ख़रीद लेने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और अब दोनों चीज़ें हासिल करने के बाद, ये जंगी असलहे हासिल करने के बाद, अब भारत ख़ित्ते में आग लगाने जा रहा है और भारत ने एक बड़ा कदम उठाने का इरादा किया है। उसे मना किया गया रूस की जानिब से, चीन की जानिब से और अमेरिका की जानिब से, लेकिन भारत ने तहिया कर लिया कि अब वो NFU पॉलिसी से पीछे हट जाएगा। और ये पॉलिसी क्या है, ये आगे चलकर तफसील से आपको बताएंगे कि इस पॉलिसी के तहत कैसे पाकिस्तान और भारत की एटमी जंग को रोका गया था और भारत अपनी सरहदों पर पाकिस्तान के खिलाफ S-400 मिज़ाइल दिफाई निज़ाम लगाकर समझ रहा है कि उसने अपनी सरहदें महफूज कर ली हैं पाकिस्तान और चीन के ख़िलाफ़, और अब वो बड़ा कदम उठाने जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, ये NFU पॉलिसी क्या है, कौन कौन से मुल्क इस पॉलिसी को मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं और कौन से मुल्क इसको नहीं मानते, और इस पॉलिसी के तहत कैसे भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के ख़िलाफ़ एटमी हमलों की वजह से रुके हुए हैं, और ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, 1998 में 1998 में दोनों ममालिक ने एटमी धमाके कर लिए थे और उसके बाद बहुत से ख़तरात पाए जाते थे कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर एटमी बम लेकर चढ़ दौड़ेंगे, और अगर ये दूसरे पर एटमी हमला करते तो इससे न सिर्फ पाकिस्तान और भारत का नुकसान होना था बल्कि पूरा एशिया का ख़ित्ता वो जल कर राख हो जाना था। और इसी वजह से इन दोनों ममालिक पर अमेरिका की जानिब से और दूसरी आलमी ताकतों की जानिब से प्रेशर डाला गया कि आप NFU पॉलिसी साइन करें। NFU का मतलब है नो फर्स्ट यूज़, किस चीज़ का फर्स्ट यूज़ नहीं, यानी कि कोई भी मुल्क सबसे पहले प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करते हुए एटमी हमला नहीं करेगा। और ये दोनों ममालिक ने 1998 में पॉलिसी साइन की थी कि इन दोनों ममालिक में से कोई भी, ना पाकिस्तान ना भारत, एक दूसरे पर पहली बार प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करते हुए सबसे पहले एटमी हमला नहीं करेगा। और इसी पॉलिसी की वजह से दोनों ममालिक रुके हुए थे, एक दूसरे पर एटमी हमला नहीं कर रहे थे। और अब भारत ने फैसला किया है कि अब वो ये पॉलिसी ख़त्म कर रहा है, यानी कि वो कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान और चीन पर एटमी हमला कर सकता है। और आर्गूमेंट भारत की जानिब से दिया जा रहा है कि बरतानिया ने, फ्रांस ने और UK वगैरह जैसे बड़ी बड़ी जो आलमी ताकतें हैं, उन्होंने ये पॉलिसी साइन नहीं की, तो मैं भी इस पॉलिसी से दस्तबरदार हो रहा हूँ, मैं भी इस पॉलिसी को अब नहीं मानता। भारत ने दूसरा जो आर्गूमेंट वो ये दिया कि पाकिस्तान और चीन जो दोनों ममालिक हैं, ये मुझ पर कभी भी हमला कर सकते हैं और इनके पहले हमले से बचने के लिए मैं इस पॉलिसी को ख़त्म कर रहा हूँ। और भारत ने हमेशा यही ढोंग रचाया है। और जब भारत S-400 रूस से ख़रीद रहा था और अमेरिका ने मना किया था कि तुम ये S-400 रूस से ना ख़रीदो क्योंकि अमेरिका रूस को अपना दुश्मन समझता है, तो तब भी भारत ने यही बहाना किया था कि पाकिस्तान और चीन मुझ पर कभी भी हमला कर सकते हैं, मैंने अपने दिफा को मजबूत करना है। और अपने दिफा को मजबूत करने के लिए मैंने फ्रांस से राफ़ेल भी ख़रीदे और अब मैं रूस से S-400 मिज़ाइल दिफाई निज़ाम भी ख़रीद रहा हूँ। और फिर भारत किसी हद तक इस ढोंग को रचाने में कामयाब भी हो गया। अमेरिका ने चीन पर पाबंदियाँ लगाईं, तुर्की पर पाबंदियाँ लगाईं कि आप लोगों ने रूस से S-400 मिज़ाइल दिफाई निज़ाम क्यों ख़रीदा, लेकिन भारत पर ये पाबंदियाँ नहीं लगाईं क्योंकि भारत ने वही रोना रोया कि मुझ पर कभी भी हमला हो सकता है। और अब भी भारत वही रोना रो रहा है कि मुझ पर पाकिस्तान और चीन कभी भी हमला कर सकते हैं, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं, और इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करें मैं इस पॉलिसी से दस्तबरदार होता हूं और मैं कभी भी पाकिस्तान और चीन पर हमला कर सकता हूं। ये भारत ने अब वाज़ेह कर दिया है। और इस स्टेप के बाद पाकिस्तान भी कभी भी पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने S-400 मिज़ाइल दिफाई निज़ाम लगाया, चीन के खिलाफ नहीं लगाया। जबकि इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि भारत चीन के खिलाफ लद्दाख, गिलवान वगैरह के मुकाम पर S-400 मिज़ाइल दिफाई निज़ाम लगाएगा, लेकिन भारत ने सबसे पहले गैर यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ पंजाब सेक्टर में दिफाई मिज़ाइल निज़ाम नस्ब किया और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसका एक ही मतलब था कि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी शरारत करने वाला है। और एक बात याद रखिएगा, भारत कभी भी चीन पर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि चीन के पास भारत को काउंटर करने के लिए एक से बढ़ के एक हरबा है। पाकिस्तान के पास भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान भारत से 7 गुना छोटा है, मईशत भी छोटी है, इसलिए भारत पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ ये शरारत करने की कोशिश करेगा। और इसी शरारत को कामयाब करने के लिए भारत ने NFU पॉलिसी से दस्तबरदार होने की बात की है। अभी दस्तबरदार नहीं हुआ, लेकिन भारत ने इशारा दे दिया कि वो कभी भी किसी भी वक्त जल्द अज जल्द इस पॉलिसी से छुटकारा हासिल करके
کوئی بڑی شرارت کرے گا، اور اگر بھارت ایسی کوئی شرارت کرتا ہے تو پاکستان کی جانب سے ہمیشہ کی طرح بھارت کو ایک بار پھر سرپرائز دیا جائے گا، جیسا کہ 27 فروری 2019 کو بھارت کو پاکستان نے سرپرائز دیا تھا، اور بھارت نے رات کے وقت گیدڑوں کی طرح گھس کے پاکستان کے اندر سٹرائک کرنے کی ناکام کوشش کی، اور بعد میں کہا کہ ہم نے سٹرائک کر دی ہے، حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا، جھوٹی سٹرائک تھی، چند درختوں کو نقصان پہنچایا تھا، اور پھر پاکستان کی ایئر فورس نے دن کی روشنی میں شیروں کی طرح بھارت کی سرحد میں داخل ہو کر انہیں بتایا کہ دن کی روشنی میں اس طرح شیر شکار کیا کرتے ہیں، رات کی روشنی میں تو گیدڑ شکار کیا کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح پاکستان نے بہترین جواب دیا، اور اگر پھر بھارت اس طرح کی شرارت کرتا ہے تو پاکستان بہترین جواب دے گا۔ اگر چین کی بات کی جائے تو چین نے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کامیاب کر لیا ہے، اس وقت کوئی بھی ملک، کسی بھی ملک کے پاس اس طرز کا میزائل موجود نہیں ہے، نہ روس کے پاس ہے، نہ امریکہ، نہ اٹلی، نہ فرانس، نہ کہ بھارت کے پاس۔ اور اگر چین کی طرف بھارت بڑھتا ہے، پری ایمپٹیو سٹرائک کرتے ہوئے ایٹمی حملہ کرتا ہے، تو چین اپنے ہائپر سونک میزائل کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کے خلاف کارروائی کرے گا، اور وہ ایسا ہائپر سونک میزائل ہے جو کہ کسی بھی S-400 جیسے کامیاب دفاعی میزائل نظام کے ریڈار میں نہیں آتا، اور یہ ایک ایسا میزائل ہے جو کہ پہلے آربٹ میں جاتا ہے زمین کے، پھر وہاں سے اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کرتا ہے اور غیر یقینی طور پر حملہ آور ہوتا ہے، اپنے ٹارگٹ پر پہنچتا ہے، اور اس طرح چین بھی بھارت کو مزہ چکھائے گا اگر بھارت چین اور پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی بھی شرارت یا شیطانی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ناظرین محترم، یہ تمام تر تفصیلات تھی کہ بھارت کس طرح اب آئندہ آنے والے دنوں میں خطے کو آگ میں جلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سے متعلق جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔